नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल लॉबिंग एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टूल होती है और बड़े देशों के अंदर जो छोटे देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, समर्थन प्राप्त करने के लिए हमेशा लॉबिंग का या लॉबिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में ये लॉबीज़ बड़ी फेमस हैं और वो अलग-अलग देश जो होते हैं अपने-अपने लॉबिस्ट वहाँ पर एंगेज करते हैं, उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं ताकि वहाँ की सरकार में, वहाँ के मिनिस्टर्स के साथ में, वहाँ के कांग्रेस में यानी कि पार्लियामेंट में या व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ में उनके फेवर प्राप्त किए जा सकें। और अब पता लगा है कि पाकिस्तान ने तो अपना पूरा खजाना खोल के रखा हुआ है, अंधाधुंध खर्च कर रहा है लॉबिंग के ऊपर और जितना भारत खर्च करता है लॉबिंग के ऊपर उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा हर महीने पाकिस्तान इसके ऊपर खर्च कर रहा है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान के लिए जो ट्रंप का रुख काफ़ी गर्माहट भरा नरम रुख आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो पाकिस्तान की वॉशिंगटन में लॉबिंग है, वो उसका एक फल निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, उसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका में ज़्यादा पैसे खर्च के लॉबिस्ट को एंगेज करता है। लेकिन भारत पैसे नहीं खर्च करता और इसलिए पिछड़ भी जाता है साथ में और पिछड़ गया एक्चुअली देखा जाए तो। अभी सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में, पार्लियामेंट में और अमेरिका की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें लॉबिंग करने के लिए $6 लाख प्रति पर मंथ खर्च करता है। $6 लाख पर मंथ खर्च करता है, यानी कि देखा जाए तो भारत की करेंसी में 5 करोड़ रुपए लॉबिस्ट को पर महीना देता है इंडियन रुपीस में देखा जाए। भारत कितने खर्च करता है? भारत सिर्फ $2 लाख खर्च करता है, यानी कि सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है हर महीने में। और भारत ने सिर्फ 2 लॉबिंग फर्म्स को एंगेज किया, सिर्फ 2 लॉबिंग फर्म को, जबकि पाकिस्तान ने करीब 6 लॉबिंग फर्म्स को एंगेज किया हुआ है। जी हाँ, वाशिंगटन में उनके पार्लियामेंट के जो लोगों को, सांसदों को और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको अपने फेवर में करने के लिए $6 लाख और हम देते $2 लाख। तो इसी लॉबिंग की वजह से, इस पैसा खर्च करने की वजह से वो कामयाब हो गए और ये भी वजह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप से असीम मुनीर 2 बार मिल चुके हैं साहब। तो इन लॉबिस्ट ने एक्चुअली बहुत बड़ा एक असर डाला है एक किस्म से कहा जाए। और पाकिस्तान ने जिन लॉबिंग फर्मों को या कम्युनिकेशन फर्मों को हायर किया है उनमें से कुछ के तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। जी हाँ, तो भारत मुझे लगता है कि शायद इस मामले में बड़ा कमज़ोर पड़ गया कि कुछ अब करने के लिए कुछ तो करना चाहिए था, तो जो भी है। और एक एजेंसी है ऑर्किड एडवाइजर्स एलएलसी और इनकी बड़ी पहुंच है वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ के अंदर, ट्रंप साहब के साथ में, और उसको $2.5 लाख पर मंथ का पेमेंट किया जाता है। $2.5 लाख पर मंथ का। तो नेचुरली उसने आईएमएफ का लोन दिलवाया, वर्ल्ड बैंक का लोन दिलवाया और साथ में क्या कहते हैं कि ट्रंप साहब की जो क्या कहते हैं कि वरद हस्त है, जो ब्लेसिंग है, वो भी होगी। इंडिया के पास जो फर्म्स हैं, वो तो एक फर्म है एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स है और एक जो कोई और फर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारत के हितों को आगे बढ़ाने में शायद वो इतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। और पाकिस्तान इस मामले में $6 लाख पर मंथ खर्च करके नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया और पूरी की पूरी अमेरिकी प्रशासन को अपनी ओर करने में भी कामयाब हो गया। तो लगता है भारत अमीर देश हो के भी उसके मुकाबले पैसे नहीं खर्च पाया और नैरेटिव के अंदर पिछड़ कर रह गया। शुक्रिया आपका।